जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हम आपको करते हैं वेलकम। नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से हमारा सलाम और दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे आप लोगों का, लेकिन बेजा तनकीद से दिल दुखता है साहिब। खैर, मुझे मेरी टीम बताती है कि आप लोग तनकीद हम पे कम कर रहे हैं, और जो है कुछ एक्सेप्टेंस जो है ना वो हमारी बात पे बढ़ चुकी है। जो लोग हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी हमारा जी आया नो। दूसरा जो है हमेशा आपसे एक मोनोलॉग की दास्तान सुनानी पड़ती है कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, ये वो नंबर है हमारी स्क्रीन पे, बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा। 0302 444 777 1। ये वो नंबर है जो आपके और मेरे बीच में एक फैसिलिटेटर है। इस पे अगर आप आ गए हैं और आपने इनको, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि इसका एक डिजिट भी दाएं से बाएं नहीं होना चाहिए, गलती से भी जो है। और आपको क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपने मिलना है या आपने टेलीफोनिक सेशन लेना है, हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीफोन क्लाइंट्स के साथ माजरत कि आप लोगों ने आप लोगों को इस बारी लंबा इंतज़ार करना पड़ गया। मुझे सर्दियों से नफ़रत करा दी है इस साल की सर्दी ने। अभी भी आप देखिए मेरा साउंड बॉक्स ठीक नहीं है, इसके बावजूद मैं सांस रोके बगैर टेलीफोन क्लाइंट सुन रही हूँ। आप सोच नहीं सकते मेरे साथ हो क्या रही है। और जो है इस पे आप सेफ हो। सिर्फ ये कि मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक हफ्ते में अगर आपने हमारा टेलीफोन सेशन बुक किया है तो बारी अगले हफ्ते में आएगी, परेशान नहीं होइएगा। आप भी सेफ हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी, और आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा, सपोजिंग इस नंबर से आपको नहीं जवाब आ रहा, इधर एक नंबर है जिस पे लिखा हुआ है फॉर कंप्लेंट्स। नंबर यही है, कोड उसके ऊपर है 0306। नंबर एक ही है, एक का कोड है 0302, एक का है 0306, नंबर एक है। मैंने बार बार आप लोगों से कहती हूँ व्हाट्सएप नहीं लिखेंगे। जो सिंपल तरीका होता था ना टेक्स्ट भेजने का, टेक्स्ट भेजेंगे आप कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए जवाब नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं रब ने चाहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो 1 फरवरी से मेरी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो ही जाएंगी इंशाल्लाह। अभी तो हो चुकी हैं बल्कि अल्लाह के फजल से, क्योंकि जो है पूरा जो जनवरी था ना वो एक फुल ऑफ कियोस था। बस पता नहीं मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं 3 बार सर्दी से हिट हुई हूँ, मैंने एक दिन अपने गले को ब्रेक नहीं दिया। मेरे पे कई फेजेस ऐसे आए, मैंने यूं गला पकड़ के काम किया, लेकिन आप लोगों की दुआओं से रिकवरी बहुत स्लो हुई है। कुछ उम्र का भी ज़ाहिर है कसूर है। और बाकी जो है आप लोगों को हमेशा हम एक ही बात कहते हैं, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों से जब मिलती हूँ मेरे पास 4 महदूद से नॉलेज हैं जो रब के दिए हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। मैं इसको अभी भी आपसे यही कहूँगी, इसके बावजूद कि अल्लाह पाक ने मेरी सियासी पेश गोइयों में नाउ आई कैन से कि 100% मेरी प्रोडिक्शन जो है ना वो ठीक गई हैं, और अब ताला ने मेरा एक रिकॉर्ड बना दिया। इसके बावजूद मैं ये आपसे कहूँगी, ये अंदाज़े हैं, वो अंदाज़ों की इज़्ज़त रख लेती है उसकी ज़ात, उसकी मेहरबानी कि आज तक उसने भरम रखा हुआ है। तो जो है फिर इसके बावजूद मैं उसकी मखलूक को मिसगाइड नहीं कर सकती, क्योंकि क्या होगा कैसे होगा ये मैं नहीं बता सकती। मैं सिर्फ टाइम फ्रेम बता सकती हूँ। मैं हमेशा ये कहूँगी जहाँ किस्मत को बदलने की बात आती है वहाँ शिर्क के ज़ुमरे में हम चले जाते हैं। अगर हम किस्मत से डील करना सीखना चाहते हैं, जैसे हम गूगल मैप से रहनुमाई लेते हैं, महकमा मौसमियात से लेते हैं, इसी तरह ज़िंदगी से डील करने के लिए सितारों से रहनुमाई लेनी पड़ जाती है।
तो ये इतना सा काम है जो मेरे अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे शायद लगा दिया है। मैं कोई खुशी से ये काम वाक़ई नहीं करती। ये मैं नहीं कह सकती काम मेरा पैशन है, लेकिन जब रब ने डाल दिया, रोज़ी-रोटी इसके अंदर डाल दी, तो उसकी ज़ात का सद शुक्रिया, उस काम की इज़्ज़त करें जो आपको इज़्ज़त दिलवा रहा है, तो मैं उसकी इज़्ज़त ज़रूर करती हूँ। आप लोगों को एक मैसेज मैं हमेशा देती हूँ, अल्लाह पाक ने जो भी काम आपके ज़िम्मे लगाया है, जब आप अपने काम को इज़्ज़त दोगे, यकीन करें वो काम आपका आपको डेफ़िनेटली इज़्ज़त दिलाएगा। ये करके देखिएगा, ईमानदार हो जाइए जो भी काम रब ने आपके ज़िम्मे लगाया है। इसी नोट के साथ अब चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। 6th ऑफ फ़रवरी से शुरू करेंगे, 12th फ़रवरी पे हम इसे एंड करेंगे। होती है मुलाकात आपसे 12 सितारों के साथ। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और अब बारी है जोन बी, और जोन बी का पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद। और लियोस वाले जो हैं, ये जिनके पास अगर उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, माँ बाप ने नहीं लिखी, अगर आपका नाम उर्दू में मीम महमूद हो गया, इंग्लिश में एम, वही महमूद वाला ही एम, तो जो है आप भी इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आपका नाम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी तारीख़ पैदाइश। अब हम आते हैं सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद पे। और इस हफ्ते के सितारों की रोशनी क्या कहती है? 6 फरवरी से शुरू होके कैलेंडर ख़त्म होता है 12th ऑफ फरवरी पे। और जी लियोज़, आप भी शुक्र है अल्लाह ताला का, 5th फरवरी से लेके 14th ऑफ फरवरी तक अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप भी सेफ जोन में हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कहीं से पैसे आने की भी इस हफ्ते तवक्कुआत हैं, स्पेशली 7th 8th और 9th फरवरी के अंदर। 10th और 11th फरवरी अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर डेट्स हैं ट्रैवल करने की। सिर्फ इन 3 दिनों में आपने अपने घर का सदका निकालना है, 12th फरवरी, 13th फरवरी एंड 14th ऑफ फरवरी। इन 3 तारीखों में आपने अपने घर की नीयत से, अपने घर वालों की नीयत से, माँ बाप, बहन भाई, अपने होमलैंड का सुकून, इन मामलात की नीयत से आपने अपने घर का सदका ज़रूर निकाल देना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। शुक्र है अल्लाह का, अब लियोज़ आपकी हेल्थ में ग्रेजुअली बेहतरी के इम्कानात हैं। इसी तरह वो लियोज़ जो मुलाजमत पेशा हैं, उनके लिए भी अब ज़रा जॉब में पीसफुल से हालात नज़र आते हैं। फिर इस वक्त आपको इंशाल्लाह जॉब एम्बियंस, अपने कुलीग्स का ताउन, अपने मातहत जो स्टाफ होता है उनकी तरफ से भी कोऑपरेशन, शुक्र है इस वक्त जो मामलात हैं वो आपके अंडर कंट्रोल हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सितारे की जो पोजीशन है 21 जनवरी के बाद से, सितारे की जो पोजीशन है वो हमें ये गाइड करती है कि जो है यहाँ पे जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुतुनक मिजाजी चल रही थी, तुंदी तेज़ी चल रही थी, सितारे ने 21 के बाद ज़रा मेलो डाउन किया है। तो जिनके ताल्लुकात इससे पहले अगर ब्रेकअप्स हो गए जिन लियोज़ के, स्पेशली 2022 और 2021 में, उन पे तो अल्लाह अपना रहम करे और नए सोलमेट अच्छे दे। जिनके रिश्ते बच गए हैं, इस डेट से अब वो रिश्तों में बेहतरी होनी शुरू होती है। 21 जनवरी से शुरू होती है और 8th ऑफ मार्च को वो सितारा ये घर छोड़ देगा लियोज़, जिसने आपकी अस्तवाजी ज़िंदगी में रिफ्ट या तनाव डालना था। हम आगे चलते हैं। फिर 28 जनवरी के बाद से जो एक सितारा वहाँ पे बेहतर हुआ है, उसने जो आपके ठीक किया है आपके माली मामलात को। उसमें सितारे की बेहतरी हमें बताती है कि पैसों का इनफ्लो जो है बेहतर होगा। पैसे इस वक्त जो है शुक्र है आप पे आसानी नज़र आती है, पैसों के मामलात जो हैं, तो अल्लाह और भी आसानियाँ दे। अगर कोई रिकवरी करनी है, पैसों को मल्टीप्लाई करना है, कहीं कोई अपना इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने हैं, तो ये वाली कुछ चीज़ ख़रीदनी या बेचनी है,
तो भी ये टाइम आपके लिए जो है वो बहुत ही कंपैटिबल है, मुवाफ़िक है। फिर एक सितारे ने 20 वैसे तो ऑफिशियली ये आ गया था यहाँ पे 20 दिसंबर को लियोज़, लेकिन इसने आपको ब्लेसिंग देनी शुरू करेगा 20 जनवरी जब से गुजरी होगी 2023 की, उसके बाद से। तो मैं कह सकती हूँ कि ये आपके मुकद्दर खोलेगा, क्योंकि लियोस 2009 के बाद से 2009 के बाद से लियोस बहुत डीरेल हुई है इनकी ज़िंदगी, और इस साल ऑफिशियली बैक ऑन ट्रैक होएगी अल्लाह के हुक्म से। तो इस वक्त अल्लाह की ब्लेसिंग्स मांगिए, अल्लाह का करम मांगिए। लियोस स्टूडेंट्स के लिए भी गुड लक हो सकती है, मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन या अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट का बेहतर आ जाना, कुछ भी अच्छा हो सकता है। कोई इम्पोर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है, किसी अगर मुकदमे में फंसे हुए तो उसमें से बाइज्जत क्लीन चिट मिल सकती है। कोई रुका हुआ काम जो कि पेपर वर्क से रिलेटेड है, वो काम आपका हो सकता है। और स्पेशली मैं खुश हूँ जो मेरे लियोज़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फिर हम आगे चलते हैं। कारोबारी जो खाना है वो उसी स्पीड से भी चलेगा जिस स्पीड से चल रहा है, क्योंकि इसमें बेहतरी शुरू होगी मार्च के महीने से। तो अभी आपने जैसे चल रहा है चीज़ों को समझदारी के साथ आपने चलाना है। दोस्ती वाला खाना, ये अब शुक्र कीजिए कि अगर कोई किसी दोस्त से ब्रेकअप हो सकता था और अगर आपने हमारी बात मान ली, तो अब वो ख़तरा टल गया है यहाँ पे कि किसी दोस्त से अगर आप एनॉय हो सकते थे या कोई कशीदगी होने का इम्कान था, तो इस वक्त सितारे का जो स्टेबल होना है वो नज़र आता है कि अब आप वहाँ पे बेहतर महसूस करेंगे। और अब जो ख्वाहिश जिसके आपको पूरा होने के रास्ते में कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था और एक कियोस सा था इस रास्ते में, यानी आपकी ख्वाहिश और उसकी ताबीर होने का जो सफ़र था, तो अब मैं कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट आपकी हो जाएगी, जिसके लिए आप अगर एफर्ट कर रहे थे अब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सिर्फ एक आपने ख्याल रखना है, जो वार्निंग है, कि जो आपका होमलैंड है, आपके ताल्लुकात आपके बहन भाइयों के साथ और आपके ताल्लुकात अपने पेरेंट्स के साथ और आपका होमलैंड, उसमें अभी भी ज़रा आपको वाइजली और बहुत समझदारी से चलना है। क्योंकि अगर रिश्तों में लंबी दरारें आ जाएं, या तो अगर आपने, मैं तो ये बात कहती हूँ कि जिन रिश्तों को नहीं चलाना उन्हें फिर जाने दें, लेट देम गो। लेकिन जिन्हें बचाना है ना, वहाँ पे फिर जो सफाई तलाफी वजाहत मांगनी है उसको कर लेना चाहिए, वरना लियोस तो रिश्ते नहीं चलते जहाँ तक मेरा तजर्बा है। अगला सितारा आ गया वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। उर्दू में जिनके नाम पे और इंग्लिश में जिनके नाम पी, लाइक पिंकी से नाम शुरू होते हो, वो भी इस सितारे से इन केस अगर उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है गाइडलाइन ले सकते हैं। और ये वाला हॉरोस्कोप 6 फरवरी से शुरू करेंगे और 12 फरवरी पे हम इसे एंड करेंगे। जब मैंने पिछली बार हॉरोस्कोप क्लोज किया था तो मैंने कहा था वर्गोस 5th और 6th स्लाइटली स्लो डेज हैं। अल्लाह ना करे कोई ऑफेंस नहीं है, बट थोड़े से ऑन एंड ऑफ ये जो डेज हैं ये थोड़े से स्लो हैं। तो हमारे वर्गोस भी बड़े बहादुर होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच के लोग होते हैं, तो इंशाल्लाह 2 दिन की तो बात है। 7 फरवरी ऑनवर्ड्स सितारे की स्पीड तेज़ होती है, आपका मूड अच्छा बहाल होता है, क्योंकि घर के फ्रंट पे जब सुकून इंसान को मिलता है, अपने पार्टनर का सुख मिलता है, चाहे वो आपका कारोबारी पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, तो ज़िंदगी की सफोकेशन कुछ खुद ही कम होना शुरू हो जाती है। 10th और 11th अल्लाह करे यहाँ तक कहीं से पैसे भी आए इन डेट्स के अंदर। अभी जो मैं 3 तारीखें अगली आपको बताने लगी हूँ वर्गोस, 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 15 फरवरी, इन तारीखों में अगर कहीं आपको सफ़र करना पड़ता है डोमेस्टिक, यानी एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, सदका लाजमी देंगे आप सफ़र करने से पहले। या इन डेट्स में अगर कोई आपको रिश्तेदारियों में या ससुराली रिश्तेदारियों में किसी भी इम्तिहान में डालता है, तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप बिल्कुल पार्टी ना बने।
आप बिल्कुल उसमें फ्रीक ना बने, आप बहुत खामोशी से उसमें से एग्ज़िट ले लें। मेरा तो आपको ये मशवरा होगा, ताकि मैं अपने प्यारों को तो मुश्किल में नहीं डाल सकती। ये 12 सितारे मुझे अपने बच्चों की तरह ही लगते हैं। तो ये सदका भी दे देना इन डेट्स में, ताकि अव्वल तो कोई आपको इन्वॉल्व ही ना करे। इन्वॉल्व अगर करे तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई मुद्दा डालने की कोशिश ना की जाए। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, बरादरीज़्म भी इसमें ले आते हैं हम, ससुराल के रिश्ते भी ले आते हैं, और ट्रैवलिंग एक शहर से दूसरे शहर, वो तो अपनी अपनी व्हीकल का सदका दे के निकलना है, जो भी मीडियम आप अपने सफ़र के लिए इंतखाब करोगे। यहाँ पे मैं एक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक हमेशा कोट करती होती हूँ कि वो ये बात कहते हैं कि तदबीर क्या है कि आपने सफ़र का मीडियम चूज़ करना है। मौसम ख़राब है तो आप एहतियात करेंगे कि जहाज़ ना लें और ज़मीनी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन वो सवारी या वो जहाज़ या वो गाड़ी मंजिल पे पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये तकदीर अटल है। तो हम सिर्फ तदबीर कर सकते हैं, बाकी रब के ऊपर चीज़ों को छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। वर्गोस बच्चों वाले हाउस में शुक्र है सितारे की मौजूदगी बहुत पीसफुल है। रोमांस एरिया में सितारे की मौजूदगी आपके मुताबिक चल रही है, तो यहाँ पे वर्गोस आप सेफ हैं अपने बच्चों के मामलात में और रोमांस एरिया में। और 21 जनवरी के बाद से अल्लाह ने चाहा तो अब आपकी हेल्थ भी रिकवरी फेज़ में जाती है। जो खुदा ना खास्ता बीमार थे वर्गोस, और जो अपनी नौकरियों में अगर सफ़र कर रहे थे, तो अब वो टाइम है कि एक-एक करके इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी 21 जनवरी ऑनवर्ड्स। और जब 8 मार्च गुजरेगी, तो फिर आपकी कमांड अपनी सेहत पे भी बेहतर हो जाएगी, और अपने जिस भी जगह पे हमारे वर्गोस जो मुलाजिमत कर रहे हैं, यहाँ तक का टारगेट सेट कर लें कि यहाँ तक मैंने जी जान से काम करना है और गफलत नहीं करनी। इसका सिला रब ने चाहा तो आपको 8 मार्च के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये अगले सितारे पे आते हैं, तो 28 जनवरी के बाद से एक सितारे ने कदम जो रखा, ये आपकी रिलेशनशिप को बेहतर करेगा। आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप है, आपकी कारोबारी रिलेशंस हैं। इस वक्त सितारे की जो मौजूदगी है वो आपके रिलेशंस को कोज़ी कर रही है, आपके रिलेशंस को बेहतर करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे रब का शुक्र अदा कीजिए कि यू आर सेफ जहाँ पे आपके रिलेशंस आते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक सितारा बहुत ही रोशन नज़र आता है, पूरी फुल एनर्जी के साथ आया तो था यहाँ पे 20 दिसंबर को 2022 में, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ 20 जनवरी 2023 के बाद। हो नहीं सकता कि मेरे वर्गोस को फाइनेंसिस में फ़ायदा ना दे के जाए। जिस तरह भी आपके पास ज़रिया नज़र आता है फाइनेंसिस को मल्टीप्लाई करने का, जो भी मीडियम आपको समझ में आता है, इस वक्त जो है आप अपने अखराजात जो हैं उनको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और जो भी कहीं से रिकवरी करानी है चेज़ कीजिए। हो नहीं सकता आपकी रिकवरी ना निकले। अगर कहीं कोई ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, इससे आइडियल टाइम आपको नहीं मिल सकता। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले को रिज़ॉल्व करना है, तो इससे आइडियल टाइम नहीं मिलेगा। ये टाइम आपका लास्ट कर रहा है 1 जून तक यहाँ पे जो है, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है अपने मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं जी। स्टूडेंट्स उसी एनर्जी के साथ चलेंगे। कारोबार जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना, जो चलता है अभी उसको चलने दीजिए। मार्च में ये सितारा यहाँ से जगह छोड़ देगा। इसने खासा कियोस क्रिएट किया है वर्गोस के लिए। 1 नवंबर 2022 यानी पिछला साल टिल इसने तंग किया 20 जनवरी 2023 तक। ये ज़रूर इस वक्त खामोश हो गया हुआ है, लेकिन ख़तरा नहीं, अब नुकसान नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लीजिएगा जब तक आपको डू और डोंट्स के बारे में मुकम्मल अवेयरनेस ना हो। टिल देन आपने कोई भी जो है अभी स्टेप नहीं लेना। तो ये आप ज़रा यहाँ पे एहतियात से चलिएगा। और बाकी जो एक सितारे की जो मौजूदगी है वो बताती है
कि यहाँ पे आपके लिए रास्ते अभी वो बनाती है, थोड़े से बेहतर करेगी आपके रास्तों को। मैं यहाँ पे आपको यही गाइड करना चाहूँगी कि जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई ट्रैवल करना चाहते हैं, इस वक्त टाइम तो कंपैटिबल है। स्टूडेंट्स जो हैं वर्गोस, उनके लिए भी टाइम कंपैटिबल है, लेकिन हार्ड वर्क अभी भी रिक्वायर्ड है। और किसी भी ऐसे काम में ना फंसे जिसमें स्विंग्स हों। जो सीधा सीधा काम है ना, बस अभी आपने उस रास्ते पे चलना है। यानी जैसे सपोजिंगली कहीं जाना चाहते हैं तो कोई टेढ़ा रास्ता ना इख्तियार करें, सीधे रास्ते से चलने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर रहेंगी। जहाँ तक आते हैं वर्गोज़ आपके ससुराली ताल्लुकात, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, उसमें मेरी वार्निंग है कि समझ के चलना है। ये ज़रा 3-4 महीने अभी भी वार्निंग यहाँ मौजूद है। तो समझ के चलिए, दिमाग से चलाइए, दिल से, इमोशन से रिश्तों को मत चलाइएगा, वरना वहाँ पे थोड़ी गलतियाँ फिर होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगला सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। इंग्लिश में जिनके नाम आर या टी से शुरू होते हों, आर या टी, और उनके पास अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। और ये वाला जो हॉरोस्कोप हमने आपके लिए बनाया है, 6 फरवरी से हम इसे शुरू कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं 12 फरवरी पे। लास्ट टाइम जाते जाते हमने आपसे कहा था 5 और 6 तो ओके डेट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। किसी दोस्त से अगर बेवजह आप पे आपको किसी पे गुस्सा आता है तो इजहार अभी ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कभी कभी सितारा आपका इम्तिहान ले रहा होता है और दोस्त एक नेमत होते हैं। 7th 8th और 9th फरवरी जो हैं, ये तारीखें हैं, यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जो स्विंग्स है ना, लिब्रा, अब थोड़ा सा स्लो हो जाती है सितारे की जो पोजीशन है। तो ऑन एंड ऑफ जो स्विंग्स हैं वो आपके मूड को ना डिस्टर्ब करें, तो ये ज़रा सा ध्यान रखिएगा 7th 8th और 9th की तारीखों के अंदर। बल्कि इस हफ्ते में बिफोर 14th ऑफ फरवरी लिब्रा आपने अपना सदका निकाल ही देना है, ताकि 14th फरवरी तक सितारा ऑन एंड ऑफ स्विंग कर रहा है। तो आपने 7th 8th और 9th की तारीखों में सदका निकाल दीजिएगा। 10th और 11th में फिर आप थोड़े बेहतर होते हैं। 12th 13th और 14th फरवरी में अपने फाइनेंसिस की नीयत से भी जो सदका देना है आपने, वो 14th फरवरी की नीयत तक देना है, जिसमें आपने अपने फाइनेंसिस की नीयत कर लेनी है कि अल्लाह पाक किसी माली नुकसान से भी बचाए, नागहानी आफत से भी बचाए, और कभी इंसान को दिमागी परेशानियाँ, स्लीपलेस नाइट्स, नींद उड़ जाती है, ऐसी कोई भी जो है रीज़न जो अल्लाह ना करे आए, उनसे भी अपनी अमान में रखे। तो ये यहाँ पे आपने इस हफ्ते में ये काम मेरा मानना है। जहाँ तक आपका फैमिली हाउस आता है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपका होमलैंड, उसमें सितारे की पोजीशन हमें बताती है कि आप सेफ उस पे हैं। शुक्र है अल्लाह का, सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में खड़ी है। उसके बाद हम आगे जाते हैं। 21 जनवरी के बाद से जो सितारे ने पोजीशन बदली थी, इसने ठीक करने थे आपकी लव लाइफ के मामलात, और आपके कंसर्न्स जो आपके बच्चों से रिलेटेड थे उनको भी इसने ठीक करना था। तो कुछ ना कुछ जो है अल्लाह ने आपने बेहतरी महसूस इसमें की होगी। 8 मार्च को यहाँ से वो सितारा निकल जाएगा जिसने आपको रोमांटिक मामलात में थोड़ा सा मायूस करना था, या आपको अपनी औलाद की टेंशन अल्लाह ना करे डालनी थी। तो 8th ऑफ मार्च को वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो 21 मार्च के जनवरी के बाद से एक सितारे की जो पोजीशन है वो बताती है कि अब आपके मामलात जो हैं, बच्चे भी इंशाल्लाह सेफ़ ज़ोन में आ जाते हैं, बच्चों से रिलेटेड मामलात में भी आप सेफ़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके जो है प्लैनेट वो आपका बेहतर हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो है 28 फ़ेब को एक और सितारे ने जगह, जनवरी को एक और सितारे ने जो जगह बदली, वो आपको कहाँ ब्लेसिंग दे रहा है, आपकी हेल्थ के एरिया में बेहतरी करेगा,
आपकी सेहत के जो मामलात हैं उसको बेहतर करेगा, वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होंगी। और दूसरी बेहतरी लेके आएगा आपके वर्क एरिया के अंदर, वहाँ पे भी इन मामलात को भी बेहतर करेगा। तो जो है एंजॉय कीजिए इस वक्त, जो है इंशाल्लाह जॉब करना भी इजी लगेगा। और खुदा ना खास्ता वो लिब्रा जो बीमार थे 28 जनवरी के बाद से वो शिफा याब होने शुरू हो जाएंगे रब के हुक्म से। ये सितारे की लैंग्वेज कह रही है, मेरा रब करे ज़मीन पे इतनी ही आसानियाँ नज़र आएँ। फिर एक सितारा जो बहुत रोशन है लिब्रा आपके मैरिज हाउस में, ये यहाँ पे आया था 20 दिसंबर को, सॉलिड हो गया है 20 जनवरी से। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कराएगा। फिर वो लिब्रा जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए बेहतरीन जोड़ जोड़ेगा। वो लिब्रा जो कोई वर्क इत्तेहादी भी ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टनरशिप्स के लिए काम करने के लिए, उनको बेहतरीन इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स या पार्टनर्स ढूंढ के देगा। तो ये टाइम लकी है। अगर जो भी आपके मामलात हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं इन एरियाज़ में, वहाँ पे भी आप पॉजिटिवली कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। फाइनेंसेस में अभी वही सिचुएशन है, आएंगे अखराजात का प्रेशर भी रहेगा, लेकिन रब आपको नवाजते भी रहेंगे। तो टेंशन ना लें, खर्च करने के लिए रिस्क अल्लाह के हुक्म से ही आना होता है, कोई माई का लाल आपको रिस्क नहीं दे सकता। तो जो है वो पैसे आ ही जाया करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। फिर हम उससे आगे चलते हैं, तो जो स्ट्रेस नज़र आता है यहाँ पे, जो हमारे जेमिनाई स्टूडेंट्स थे, जिनके लिए लिब्रा स्टूडेंट्स जो थे, जिनके लिए मैंने कहा था कि 1 नवंबर 2022 के बाद से और 20 जनवरी 2023 तक सितारे ने एक तूफ़ान बर्पा करना था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि सितारा वहाँ पे बेहतर हो गया है, उसकी पोजीशन वहाँ पे बहुत बेहतर हो चुकी हुई है। तो आप वहाँ पे इस वक्त जो है इंजॉय करें। अब वहाँ पे आपको लगेगा कि सुकून का सांस आ गया है। वो लिब्रा जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए सितारे की पोजीशन वहाँ पे बहुत बेहतर हो गई है। फिर वो लिब्रा जो अपने कोई ऐसे काम रिजॉल्व कराना चाहते हैं, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में फंसा हुआ है, वो किसी कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, वो किसी वीज़ा इमिग्रेशन में फंसा हुआ है, अब सितारा उन्हें फैसिलिटेट करना शुरू कर देगा। और इंशाल्लाह अगर अब आप पॉजिटिवली उसको अपनी प्रोसीडिंग करते हैं तो इस सिचुएशन से आप अल्लाह के हुक्म से निकल जाएंगे। जिस काम में भी अब तक आप स्टक थे, 20 जनवरी से यहाँ पे वो सितारा सीधा हुआ है, कुन अल्लाह के हुक्म से होनी है। मैं तो सिर्फ उनकी चालें आने की और जाने की आपको बता सकती हूँ। अगला सितारा हमारे जोन बी का स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून और इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। फरवरी का सेकंड वीक 6 से शुरू करेंगे, 12 फरवरी पे ख़त्म करेंगे। डेट स्कॉर्पियंस आपने नोट कर लेनी है। जी स्कॉर्पियंस, जब लास्ट टाइम मैंने हॉरोस्कोप क्लोज किया था तो 5th और 6th मैंने कहा था कि जो काम कोई करियर में फंसे हुए हैं, अपने करियर से रिलेटेड अगर कोई काम फंसे हुए हैं, तो ये वो बेहतरीन टाइम है उन कामों को रिजॉल्व कराने के लिए। 7th 8th और 9th फरवरी को भी हम इसी में शामिल करें, कोशिश जारी रखिए, इंशाल्लाह काम आपका इन दी एंड हो जाना है। तो कोशिश इस वक्त आप बढ़ा दीजिएगा। 10th और 11th थोड़ी सी स्लो डेट्स हैं फरवरी की, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा मसला। 12th फरवरी, 13th फरवरी और 14th फरवरी अगर किसी रूठे हुए रिश्ते को मनाना चाहते हैं, वैलेंटाइन डे भी इसी के अंदर आ रहा है, अगर आप जो है वो कोई नया पार्टनरशिप अलाइंस बनाना चाहते हैं, तो सितारा और डेज़, ये तारीखें कंपैटिबल हैं आपके लिए। तो ज़रूर जो है थोड़ी सी एफ़र्ट कीजिए अपने घर के और अपने जहन के सुकून के लिए,
कि रिश्तों को इस वक़्त अगर मनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी रब के हुक्म से। उसके बाद हम आगे आते हैं जी। जो सितारे की पोज़ीशन है वो हमें बताती है उसमें कि आपके जो सिचुएशन है अपने रिश्तों में, अपने जो है ससुराली रिश्तेदारियाँ, वो भी आपकी मुवाफ़िक चलेंगी, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ। फिर 21 जनवरी के बाद से होमलैंड में भी ज़रा सुकून की इंडिकेशन हो रही है। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग को आपका जो है वहाँ पे भी माहौल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। देन 28 जनवरी के बाद से बच्चों से रिलेटेड मामलात में भी आपका कंट्रोल बेहतर होता है। और स्कॉर्पियंस रोमांस में भी ये तारीख जो है या इस तारीख से शुरू होने वाला टाइम आपके लिए कंपैटिबल है, आपके हक में ये टाइम बेहतर है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सबसे जो ब्लेसिंग सॉलिड नज़र आती है हमारे वो स्कॉर्पियंस जो बीमार थे, खुदा ना खास्ता गैब से शिफाई कामला इस वक्त उन अल्लाह की तरफ से आनी चाहिए। तो अगर खुदा कुछ भी आप फील कर रहे हैं तो इससे बेहतर टाइम नहीं है अपनी सेहत को पॉजिटिव ट्रैक पे चढ़ाने के लिए। ये बेहतरीन आइडियल टाइम है अगर आप अपनी सेहत को पॉजिटिवली पकड़ना चाहते हैं। उसके अलावा आपका जॉब हाउस बेहतर हो जाएगा, वो भी आपकी सिचुएशन वहाँ पे बेहतर हो रही है। जो स्कॉर्पियंस नई जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी उनको अल्लाह के हुक्म से मिल जाए या एग्जिस्टिंग जॉब उनके हक में बेहतर हो जाए। जॉब एम्बियंस है, कुलीग्स हैं, मातहत स्टाफ है, इस वक्त जो है आप हमें लोडेड नज़र आते हैं, बेहतर हालत में आपका ये वाला हाउस हमें नज़र आता है। अब जो ज़ाती ज़िंदगी है, अज़दवाजी मामलात हैं, कारोबारी रिलेशंस हैं, सोशल रिलेशंस हैं, अक्ल के साथ चलाने हैं, दिल के साथ अभी आपने नहीं काम लेना वहाँ पे। और फाइनेंसिस में वो जो एक कियोस आया था, ये कियोस आपके लिए आया था 1 नवंबर 2023 से शुरू हुआ था। 20 जनवरी 2000 नहीं 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था और 20 जनवरी 2023 को ये कियोस थम जाता है। तो रब करे कि वो आसानियाँ जो ऊपर आसमान पे बनी हुई है, मैं ये तो नहीं कहती पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक पानी की तरह सिलसिला था जो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है हमारे मामलात के साथ, अब चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल स्कॉर्पियंस आ जाएंगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आसमान पे सूरत हाल है। अब मुझे इतना गला खुश्क हो गया, ज़ोन बी ज़रा लंबा टाइम ले गया, तो मेरा ख्याल है मैंने पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को कवर किया है, सिर्फ इस मान के साथ कि ज़ोन सी भी आप हमारा सुनेंगे, आप हमें बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो होती है मुलाकात, पानी की ब्रेक और फिर ज़ोन सी में आपसे मुलाकात। स्टे विद अस, थैंक यू।